हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? आज थोड़ा सा एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज के कारण से हम लोग आईपैड कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज फिर से नेटवर्क में इशू आ रहा है, सो वी विल हैव टू स्टिक विद अगेन मोबाइल नेटवर्क, एंड दैट वाज द सोल रीजन फॉर द डिले ऑफ क्लास। सो हाउ इज एवरीवन? चलिए तो एज यू माइट रिकॉल कि लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन एंड उसकी बेसिक डेफिनेशन से। एंड आई सपोज कि आप लोगों को ये सब याद आ रहा होगा, वर्क डन एंड इट्स बेसिक डेफिनेशन। चलो तो एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने पॉइंट्स स्टडी किए थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन तो ट्राई कर लिया था, एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन। सो अब आपको ये क्वेश्चन मैंने शायद होमवर्क दिया था, राइट? एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और इसका आंसर जो था वो आना चाहिए 0 - 360 एंड +3600 जूल। सो लेट अस ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन इज 40, सेकेंड वन इज 30। विल फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्सेस, एंड इसके अलावा हम लोग फाइंड करेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा 50 में से 30 चला गया, रिमेनिंग विल बी 20 न्यूटन। तो ये सब आपको याद आ रहा होगा, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन में। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4, राइट? म्यू इंटू एन, दैट इज 0.2 इंटू 20, दैट इज ये आ जाएगा 4 के इक्वल। एंड अब हम बोल सकते हैं कि जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन कितना होगा? 40 - 4 होल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 36/5। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही ना आज। एसेलेशन 36/5, और उसके बाद हमें पता है यू जीरो है, टाइम फ्रेम इज 5 seconds। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा एस इक्वल टू यू टी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 18 × 5, 90 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज 90, और डिस्प्लेसमेंट 90 आने के बाद व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? 40 का फोर्स आगे, 90 का डिस्प्लेसमेंट आगे, 3600 जूल आगे वर्क डन जो आया है फोर्स का। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 90, तो ये हो जाएगा -360 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। रीजन क्या है? आपको पता है कि ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उनका वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन भी दिखा दें, क्वेश्चन तो लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था। ये लास्ट टाइम का लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था। चलो अब लेट अस ट्राई नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सिस्टम इज लीज फ्रॉम रेस्ट एंड यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटी ऑन द टू ब्लॉक्स इंडिविजुअली। मतलब आपको 3 kg पर और 2 kg पर इंडिविजुअली वर्क डन फाइंड करना है। इन फर्स्ट 5 seconds। देखो डायग्राम नीचे का सिर्फ इतना ही है, ये डायग्राम है।
एंड आपको फाइंड करना है अगर सिस्टम इज लीज फ्रॉम रेस्ट देन यू टू फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटी ऑन 3 and 2 kg ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 5 seconds। करो इसको ट्राई। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ एंड फिर मैं आपको उसके बाद 1 मिनट और देता हूँ। ओके, चलो एक बार ट्राई करते हैं। आंसर तो नहीं है, एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। एंड इसका एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी नेट पुलिंग फोर्स दैट इज 3g minus 2g divided by net mass to be pulled that is 3 plus 2 5, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। अब इनिशियल स्पीड तो 0 है और टाइम फ्रेम गिवन इज 5 seconds, तो लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 25। चलो, अब हमें ये तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट इज 25। अब जरा इनके फ्री बॉडी डायग्राम पर आकर हम देखते हैं कि फोर्स कौन से लग रहे होंगे। तो वी नो दैट इस पर फोर्स लगेगा 3g, इस पर फोर्स होगा 2g, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पर दो टेंशन भी होंगे। और लेट अस फाइंड द टेंशन। फोर्स ऑफ टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स ऑफ टेंशन फाइंड करने के लिए 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अगर रखेंगे, ए की वैल्यू अगर रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू वॉज 2। तो अगर हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 3g माइनस टी इक्वल टू 6। तो टी इक्वल्स टू 24। तो वैल्यू ऑफ टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 24 न्यूटन। अब टी की वैल्यू 24 आने के बाद, टी की वैल्यू 24 आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? टी की वैल्यू 24, टी की वैल्यू 24 आने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg। पहले हम बात करते हैं 3 kg की। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट बाय सॉल्विंग फॉर 3 kg। तो 3 kg के लिए हम क्या करेंगे? 3 kg के लिए जो सबसे पहला फोर्स है, जो ग्रेविटी है, उसका वर्क डन निकालते हैं।
what is the work done by gravity on 3 kg? So work done by gravity on 3 kg will be equal to force of gravity, that is 30, into displacement भी same direction में, that is 25. तो it is equal to 750. what is the work done by tension on 3 kg? टेंशन लग रहा है ऊपर, टेंशन है कितना 24, और डिस्प्लेसमेंट है 25 का नीचे, तो इसका मतलब इसका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। कितना आता है जरा बताओ? 600। ओके चलो, आप लोग बोल रहे हो, मान लेते हैं -600 एंड +600, सॉरी -600 एंड +750। तो ये कैलकुलेशन हमने किया है फॉर 3 kg। नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन फॉर 2 kg। अब 2 kg के लिए व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? देखो 2 kg एक्चुअली ऊपर जा रहा है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि 2 kg ऊपर जा रहा है, तो ऑन 2 kg वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो इट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 25। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -500। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू, टेंशन कितना आया था? टेंशन आया था 24, और टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, और ऊपर के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 25। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू +600 जूल। अच्छा, इसमें आपने केयरफुली चीज नोटिस करी, वर्क डन बाय टेंशन एक पर नेगेटिव है और दूसरे पर उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव वर्क डन बाय टेंशन। ये पॉइंट मैं आपको आगे एलेबरेट करके, आपने को याद है हम लोगों ने बहुत पहले एक बार बहुत पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग पुली सिस्टम पढ़े थे, तब मैंने आपको एटी मेथड बताई थी, आप लोगों की फेवरेट मेथड एटी मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, राइट? एज यू माइट बी एबल टू रिकॉल कि ये वाली मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस जरूर करी थी, बट मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया था, एंड यू आर वंडरिंग कि इसका प्रूफ क्या होता है। तो वी विल कंसिडर इट्स प्रूफ लेटर, जब हम ये एटी मेथड समझेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट रिमेंबर द पॉइंट कि इस पर्टिकुलर केस में टेंशन का नेट वर्क डन जीरो होता है। देखो आपने अभी देखा कि टेंशन का वर्क डन एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर उतने ही अमाउंट का नेगेटिव वर्क डन है, सो दैट मेक्स द नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये ट्राई करना है। फोर्स आपको गिवन है और ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, सो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये वापस में आपको वेक्टर्स का यूज करना है, करो ट्राई। चलो ट्राई करके देखें क्या आंसर आना चाहिए। देखो, हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अब हमें फोर्स तो पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज
2i minus 3j that is minus 2 minus 1 3 एंड प्लस 4k ये तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2i माइनस 3j और प्लस 4k। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अब इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट याद है वेक्टर्स में हमने देखा था, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के साथ। It comes out to be equal to 19 joules. This is our final desired result for this problem. ये आंसर आना चाहिए था। एस कैसे आया, देखो डिस्प्लेसमेंट आया, फाइनल पोजीशन वेक्टर देखो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर होगा 2i प्लस j माइनस k। ये r2 वेक्टर क्या होगा 4i माइनस 2j प्लस 3k। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये जो आपने फाइंड किया था। हाँ, वैल्यू निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी का डाउट आया है प्लीज एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट पार्ट, नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी, मैंने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये तो आपको हैबिचुअल होना चाहिए वेक्टर्स में, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड आई सपोज कि इसे रिवाइज करना तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक बार प्लीज रिविजिट करना, क्योंकि अब आगे तो पूरा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज होगा। चलो अब यहाँ तक तो ठीक है, ये आंसर आ गया हम लोगों का। अब द क्वेश्चन रिमेन्स कि व्हाट इफ द फोर्स इज वेरिएबल। सपोज अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल फाइंड द डिफरेंशियल वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो कभी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट इन नेचर, अभी तक तो देखो क्या था, जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें फोर्स वाज कांस्टेंट, एंड अब अगर मान लो कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फोर्स इज वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका एक डिफरेंशियल वर्क डन फाइंड करेंगे। एंड आफ्टर फाइंडिंग द डिफरेंशियल वर्क डन, आपको पता है नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द डिफरेंशियल वर्क डन्स, राइट। dw1 dw2 dw3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू समेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, बट आपको एक बेसिक प्रोटोकॉल प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हमें करना क्या है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे थे इससे पहले, ये सब थे वर्क डन। इससे पहले देखो राइटिंग कितनी अच्छी थी इसमें, और अब ऑल ऑफ अ सडन इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया ना आज, इसलिए आज हमें भी बड़ा awkward लग रहा है पढ़ाने में। चलो तो इसको नोट कर लो। हाँ प्रोबेबली आई एम सैड, यस यू पीपल आर राइट, कि आज मैं थोड़ा सा सैड सा फील कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही। आप लोगों को कैसे पता चल जाता है ये सब, मतलब वॉइस से पता चल जाता है। हाँ, अब इतने दिनों बाद सोचो, आईपैड के बाद वापस, अच्छा वी आर कनेक्टेड दैट्स व्हाई, अरे वाह वेरी गुड। अब सोचो ना, इतने दिनों बाद आईपैड के बाद व्हेन इट कम्स टू यू नो टेकिंग क्लास ऑन विंडोज अगेन, तो डजंट फील द सेम। तो एक काम करेंगे, चलो आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी क्लास ऑफ करेंगे और कल हम इसको एक्सटेंड करेंगे। कल सैटरडे है, कल वीकेंड के दिन हम लोग इस क्लास को ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, तब तक होपफुली आई विल बी एबल टू रिजॉल्व द नेटवर्क इशू। इतनी छुट्टी तो नहीं होगी, है ना, इतने भी आप लोग लकी नहीं हो। चलो आज एक काम करेंगे हम, अभी ऑफ तो नहीं करेंगे आज, वी विल अच्छा फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दें, हाँ ठीक है, फर्स्ट स्टेप पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में ये बता देंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि अगर फोर्स वेरिएबल है, सपोज फोर्स इज वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, सपोज ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है
और हम उसके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल वर्क डन फाइंड करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन तो यहाँ थी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इस बीच क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है। ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो कवर कर रहा है। तो मीनवाइल हम लोगों ने उसकी एक पोजीशन सर्च करी जहाँ पर वो ds डिस्प्लेसमेंट सफ़र करता है। ठीक है, ds डिस्प्लेसमेंट सफ़र करता है तो उस केस में डिफरेंशियल वर्क डन होगा, इस केस में यहाँ तक का डिफरेंशियल वर्क डन होगा, इस प्रोसेस का डिफरेंशियल वर्क डन होगा एफ डॉट डी एस, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन विल प्रोवाइड अस द नेटवर्क डन। इसे नोट करो, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करके बताएंगे। चलो अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट था इनिशियली ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 पर, एक ब्लॉक प्लेस था और उस पर हमने फोर्स लगाया 2x+4। क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, x इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन से आपको x इक्वल टू 5 तक का टोटल वर्क डन फाइंड करना है इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। द फोर्स गिवन इन द प्रॉब्लम इज वेरिएबल फोर्स। कैसे पता चला, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो यू हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन। इंटीग्रेट करना है, कुछ लोगों का आंसर आ गया है 45। चलो 45 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई कर लो, फिर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आना चाहिए। चलो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। क्या करेंगे बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डी एक्स, एक्स डायरेक्शन का देखूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है 2x+4 इंटू डी एक्स। लिमिट ऑफ द इंटीग्रल विल बी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। अब आपको इंटीग्रेशन याद है इसका, x² बाई 2
प्लस 4x, लिमिट होगी 0 से लेकर 5 तक। सॉल्व करने पर देखो आप वैल्यूज रख के देखो, नेक्स्ट स्टेप में ही आपको दिख जाएगा, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45। काफ़ी लोगों का आंसर पहले ही आ चुका था और बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों ने रिजल्ट मुझे पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट आना चाहिए। चलो एक प्रॉब्लम और ट्रैक के बताओ। इसमें थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फोर्स जो है उसके भी दो डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, एंड बोथ आर वेरिएबल, एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो यू हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन। करो ट्राई। पॉसिबली इस केस में बहुत से लोग जो आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं, दे आर रिपोर्टिंग द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, विच इज एविडेंटली नॉट पॉसिबल। आप लोग ये रियलाइज करो कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको वैल्यू देनी है, सिर्फ डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। क्या करना चाहिए देखो, हमें पता है एफ डॉट डी एस, राइट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब यहाँ पे एफ कितना है, 2 - x i कैप प्लस 2y j कैप, राइट। और डी एस कितना है, dx i कैप dy j कैप। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का, कि ds को आपको तीनों डायरेक्शन में लिखना है, थोड़ा सा x डायरेक्शन में, थोड़ा सा y डायरेक्शन में और थोड़ा सा z डायरेक्शन में। तीनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हमें एज्यूम करना है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, i का i के साथ, राइट।
तो उसको क्या लिखेंगे, 2 - x dx। सिमिलरली जे का जे के साथ, तो कितना, 2y dy। और z डायरेक्शन के लिए तो जीरो हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है, सो उसको हम हटा देते हैं। और इसको मुझे करना है इंटीग्रेट। ठीक है, अब इंटीग्रेट जब मैं करता हूँ इसको, तो क्या मैं इन दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग परफॉर्म कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, है ना। मैं इन दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब बताओ कैसे आएगा इसका आंसर। एक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स के लिए मैं लिखूंगा 1 से 2, 1 से 2। और वाई के लिए लिखूंगा 2 से 3। बस अब आपको इंटीग्रेट तो आपको ही करना है। वैल्यूज रख के देखो, रिजल्ट आ रहा है 11/2 जूल्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। ट्राई करके देखो इसको। चलो अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्राई करो, फिर मैं आपको थर्ड केस बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप आज एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्राई करो along with बिगनर बॉक्स 1 ऑफ WP। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, थोड़ा सा स्पेस लीव करना, और ये आज आपका होमवर्क प्रॉब्लम भी होगा। और इसके बाद हम देखेंगे वर्क डन बाय यूजिंग एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसे नोट करो जल्दी से। लास्ट वाले का आंसर था 11/2 जूल। चलो अब हम लोग जो थर्ड कैलकुलेशन होता है, देखो अभी हम लोगों ने वर्क डन का डायरेक्ट कैलकुलेशन देखा। सबसे पहला कैलकुलेशन हमने देखा वर्क डन का डायरेक्ट कैलकुलेशन, दैट इज जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आपको एंगल गिवन है, बहुत पहले जो हम लोगों ने कल देखा था कि एफ एस कॉस थीटा से हमने वर्क डन फाइंड किया। राइट, वो हमारा पहला कैलकुलेशन था। आज हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा वर्क डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एफ डी एस। और अब थर्ड मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फाइंडिंग एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो अगर आपको कभी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, सपोज हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, ये देखो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें गिवन है इस टाइप से, 0 से लेकर x3 तक। ये एरिया जो है ये A1 है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ पहले। ये वाला जो एरिया दिख रहे हो आप, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज A1। दिस एरिया इज इक्वल टू A1। और ये वाला एरिया है A2।
थर्ड एरिया ये वाला होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू A3। सपोज अगर हमें ये तीनों एरियाज की मैग्नीट्यूड या वैल्यू पता है, और अब अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 0 to x1, तो देखो 0 से x1 तक क्या होगा, 0 से लेकर x1 तक फोर्स भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है ना, फोर्स तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू प्लस A1, जो भी एरिया आता है उसको आपको पॉजिटिव लेना है। अच्छा, फ्रॉम x1 to x2 बताओ क्या करोगे, x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो x1 से हम आगे ही जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट फोर्स इज नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स पीछे है, एक तरह से ऐसा समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, जो भी एरिया आएगा मैग्नीट्यूड वाइज उसमें माइनस साइन लगा देंगे, तो वर्क डन विल बी -A2। सिमिलरली फ्रॉम x2 से x3 कितना हो जाएगा, +A3। अच्छा, अब अगर 0 से x3 तक पूछें तो, 0 से लेकर x3 तक अगर पूछें तो कितना होगा, 0 से x3 तक हो जाएगा A1 - A2 + A3। पर अगर सिमिलरली इसका अगर हम रिवर्स देखते हैं, तो रिवर्स का मतलब होता है फ्रॉम x3 to x2, जैसे अगर हम x3 से x2 तक देखें तो क्या होगा, ये फिर माइनस हो जाएगा, जो अभी प्लस था देखो, 2 से 3 तक +A3 था, तो 3 से 2 तक -A3 होगा। और सेम केस अगर हम 2 से 1 देखेंगे, तो देखो 1 से 2 नेगेटिव था, अगर 1 से 2 नेगेटिव था तो 2 से 1 क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, इसे भी एक बार नोट करो, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये नोट करो, इसके बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। इसमें देखो थीटा की जो
वैल्यू है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, हमें बस क्या है कि ये दिया हुआ है कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में, देयरफॉर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एंगल। हम इसमें से सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस फोर्स का वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, और आपको एक ग्राफ गिवन है और आपको फाइंड करना है वर्क डन इन ऑल द थ्री सिनेरियोज। चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, लास्ट 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं, अभी शायद काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होंगे, मिड में होंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम जितने भी इंडिविजुअल एरियाज हैं हम वो फाइंड कर लेते हैं। ये वाला एरिया से स्टार्ट करते हैं। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 2 8। फिर ये वाला जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू 4। और फिर ये वाला जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2 × 2, अगेन 4। ठीक है, ये एरिया 2 होगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट अगर हम करेंगे तो हाफ इंटू 4 × 1, तो ये हो जाएगा 2। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन पार्ट क्रॉस चेक कर लो। सब जगह से सही दिख रहा है आपको, कहीं किसी एरिया में मिस्टेक? चलो ओके, सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 2 to 3, 2 से लेकर 3 तक हमारा आंसर क्या होगा, +2 जूल्स। फिर 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक हमारा आंसर क्या होगा, 8 + 2 - 4, दैट इज 6 जूल। बट जब हम 5 से 2 की बात करेंगे तो 5 से 2 में क्या होगा, 5 से 2 में हम इस एरिया को लेंगे पॉजिटिव और इस एरिया को हम लेंगे नेगेटिव, दैट इज +2 जूल। तो 262 हमारा आंसर आना चाहिए। फर्स्ट 2, देन 6, देन 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट हो? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
हाँ, वो एक्चुअली आप काफ़ी लोगों के आज मैसेज आ रहे हैं पर हम टाइप नहीं कर पा रहे, आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज सेम ही स्क्रीन पर मैसेजेस भी आ रहे हैं, सेम ही स्क्रीन से हमें टाइप भी करना है, तो वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कई बार। ठीक है, दो अलग अलग स्क्रीन होते हैं यूजुअली तो फिर ज़्यादा इजी होता है, बट आज वो फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अवेलेबल, सो हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों की जो भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं तो वो हम आपका रिप्लाई कल ही कर पाएंगे उसका। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमें पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टर्म होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या करें काइनेटिक एनर्जी का, बताओ? पढ़ लें आज ही? अच्छा, कल? तो सुनो फिर, पहले अनाउंसमेंट कर दूं, फिर शॉक नहीं होना है आपको। वी विल मेक अप फॉर दिस लॉस्ट टाइम, और कल सैटरडे हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 o'clock पे एंड टिल 8:45। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, जो भी आपके प्लान्स वगैरह होंगे अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है। इफ़ यू आर मेकिंग एनी प्लान्स तो अच्छा, 8:40 कर देंगे बस, चलो 8:40 कर देते हैं, है ना? ठीक है, खुश? ऊपर 11/2 वाले क्वेश्चन पे स्क्रॉल, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन पे भी स्क्रॉल कर देंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो कल का फाइनल हो गया। ठीक है, कल के रेडी है ना? कल 7 o'clock एग्जैक्ट, शार्प 7 o'clock वी विल स्टार्ट द क्लास एंड टिल 8:40। आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज ये राइटिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसको लिखने में इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई हम लोग 15 मिनट्स अर्ली इस क्लास को आज ऑफ करेंगे एंड वी विल मेक अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम टुमारो। ठीक है, तो उससे हमारी स्पीड एक्चुअली इंक्रीज हो पाएगी, अभी हमारी स्पीड इतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी वगैरह वाले पोर्शन से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से ही स्टार्ट करेंगे फिर, है ना? काइनेटिक एनर्जी और ये वाला जो पोर्शन है इससे हम लोग और ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं और होमवर्क बता दूँ। होमवर्क बता दूँ, होमवर्क क्या है? होमवर्क है यू कैन ट्राई बिगनर बॉक्स नंबर 1 ऑफ WP। ठीक है, उसमें आपको वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन वो मिलेगा। तो जस्ट ट्राई बिगनर बॉक्स 1 ऑफ WP, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। चलिए आज के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं। अच्छा, ऊपर स्क्रॉल अप कर देते हैं, किसी का 11/2 वाला रह गया था तो उस पर स्क्रॉल अप कर देते हैं, ये देख लो एक बार, और आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलो तो अभी हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम 7 o'clock से 8:40। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।